अक्षय तृतीया साल का सबसे शुभ दिन, लेकिन 90% लोग इस दिन एक ऐसी गलती कर देते हैं जिससे माता लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है। क्या आप भी सोच रहे हैं कि मेरे पास सोना खरीदने के पैसे नहीं हैं, अब क्या करूं? तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जो बिना सोना खरीदे भी आपके घर में धन और समृद्धि ला सकता है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ गुप्त और वैदिक जानकारी बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय, सटीक गुप्त रहस्य और कुछ शुभ मुहूर्त बताऊंगी, जिसका इस साल अगर आपने पालन कर लिया तो इस साल आपके जीवन में धन की और वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, वैशाख माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर खरीदारी के साथ दान पुण्य का विशेष महत्व रहेगा। इस दिन कई लोग सोना या चांदी खरीदते हैं। पौराणिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कार्यों जैसे कि जप, तप, यक्ष, पितृ तर्पण, दान पुण्य आदि का फल जीवन भर बना रहता है। यही कारण है कि इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, अक्षय तृतीया सनातन धर्म का एक अत्यंत पवित्र, शुभ और पुण्यदायी पर्व है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, संपत्ति का खरीद और दान पुण्य जैसे सभी मांगलिक कार्य करने के विशेष फलदायी माने गए हैं। साल 2026 में अक्षय तृतीया की तिथि को लेकर 19 और 20 अप्रैल के बीच भ्रम बना हुआ है। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 19 अप्रैल यानी रविवार को दोपहर 1:01 से शुरू होकर 20 अप्रैल सोमवार को सुबह 10:40 तक रहेगी। धर्म शास्त्रों के अनुसार तिथियों का निर्धारण उदयाकाल अर्थात सूर्योदय के समय की तिथि के आधार पर किया जाता है। चूंकि 20 अप्रैल को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाना ही सही और मान्य माना गया है। क्या आप जानते हैं, अक्षय तृतीया के दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की बरकत को रोक सकता है, और वही दिन अगर सही तरीके से जिया जाए तो बिना सोना खरीदे भी आपके घर में धन, सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन सवाल है, अक्षय तृतीया पर आखिर क्या करें, क्या खरीदें और क्या बिल्कुल नहीं करें? भक्तों, अक्षय तृतीया यह सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य दिन है जिस दिन किए गए हर शुभ कार्य अक्षय यानी कभी खत्म ना होने वाला फल देते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इस दिन सिर्फ एक चीज जानते हैं, सोना खरीदो, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया वह दिन है जब भगवान विष्णु का अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ। त्रेता युग की शुरुआत हुई और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद इस दिन को मिला। इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है वह कई गुना बढ़कर वापस आता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें? तो सबसे पहले सोना, लेकिन अगर संभव हो तभी खरीदें। सोना खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह स्थायी संपत्ति का प्रतीक है। दूसरा, चांदी, अगर सोना संभव ना हो तो चांदी खरीदना भी उतना ही शुभ माना जाता है। तीसरा,
पीतल या तांबे के बर्तन। दोस्तों, ये बर्तन घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का वास बढ़ाते हैं। चौथा, अनाज जैसे कि गेहूं या चावल। अक्षय तृतीया पर अनाज खरीदना घर में कभी अन्न की कमी नहीं होने देता। और पांचवा, झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दरिद्रता को बाहर करने का प्रतीक है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आइए अब आपको बताते हैं अक्षय तृतीया पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सबसे पहले, काले रंग की चीजें कभी भी ना खरीदें। दोस्तों, काला रंग इस दिन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए कोशिश करें अक्षय तृतीया के दिन काले रंग की चीजों को ना खरीदें। दूसरा, लोहे की वस्तुएं। लोहे को इस दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। तीसरा, चुकीली चीजें जैसे कि चाकू या कैंची। ये चीजें घर में तनाव और विवाद बढ़ा सकती है, इसलिए कोशिश करें कि अक्षय तृतीया के दिन नुकीले चीजें ना खरीदें। और चौथा, उधार लेकर खरीदारी। अक्षय तृतीया पर कभी भी कर्ज लेकर खरीदारी ना करें, यह आपके आर्थिक संकट को बढ़ा सकता है। अगर आपके पास सामर्थ्य ना हो तो छोटी सी चीजें लें, लेकिन कर्जा लेकर खरीदारी ना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो क्या करें? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही असली रहस्य छुपा हुआ है। सबसे पहले पीला कपड़ा खरीदें, यह लक्ष्मी और विष्णु का प्रिय रंग है। दूसरा, तुलसी का पौधा लाएं। तुलसी घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन को आकर्षित करती है। तीसरा, अनाज का दान करें। दान करने से धन कई गुना बढ़कर वापस आता है। और चौथा, 1 रुपया भी खरीद सकते हैं। शास्त्र कहते हैं इस दिन छोटे से छोटा शुभ कार्य भी बड़ा फल देता है। अब बात करते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया यह आपके पुण्य काल को अक्षय बनाने वाला है, इसलिए इस दिन सुबह स्नान करके पूजा करें। विशेषतः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। कोशिश करें इस दिन दान और पुण्य करें, गरीबों को भोजन कराएं और मंत्र जाप अवश्य करें। विशेषकर इस दिन पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस गुप्त मंत्र का जाप अवश्य करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। आइए अब आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, आज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया पर झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। शराब और मांसाहार से परहेज करें और आलस्य का परित्याग करें। कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास सोना खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी चावल दान किया और उसी दिन से उसकी किस्मत बदल गई, क्योंकि भगवान धन से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही भावना, सही कर्म और सही सोच की। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके जीवन में भी धन, सुख और समृद्धि की कभी कमी ना हो, तो इस अक्षय तृतीया इन बातों को जरूर अपनाइए और कमेंट में अभी जय श्री हरि, लक्ष्मी कृपा बनाए रहें अवश्य लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को यह जानकारी, यह रहस्य मिल सके, क्योंकि आपको जो ज्ञान मिला है शायद किसी और को भी इसकी उतनी ही आवश्यकता है। साथ ही अपने इस चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए ज्ञान
और एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और माता लक्ष्मी के चरणों में शीश नवाते रहिए। जय माता लक्ष्मी।